बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लास्ट टॉपिक बिग डाटा है। बिग डाटा क्या होता है? बिग डाटा कंटेन्स ग्रेटर, नाम से ज़्यादा बिग डाटा में ग्रेटर वैरायटी ऑफ डाटा जो है वो शामिल होगा, उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा और उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी अब ये नीचे हम पढ़ेंगे उसमें। और बिग डाटा कंटेन्स ग्रेटर variety arriving in increasing volumes and with more velocity. This is also known as 3Vs. अब इसमें क्या शामिल होते हैं? 3Vs शामिल होते हैं, यानी कि इसकी वैरायटी भी ज़्यादा होती है, इसमें वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है और इसके अलावा इसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा है। अब ये क्या चीज़ें हैं ये बारी बारी हम नीचे डिस्कस करेंगे। बिग डाटा इज़ लार्जर मोर कम्प्लेक्स डाटा सेट। इसमें डाटा सेट बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है। इसके अलावा इसमें जो डाटा है वो लार्जर होता है, लार्जर अमाउंट में होता है, especially from the new data sources. नए डाटा सोर्सेज से है वो डाटा लिया जाता है। These data set are so voluminous that traditional data processing software cannot manage them. क्या है कि इसमें जो डाटा सेट्स होते हैं वो इतना बड़ा डाटा होता है, वॉल्यूमिनियस, यानी कि इतना बड़ा, इतना ज़्यादा डाटा आपके पास मौजूद होता है, डाटा सेट इतना बड़ा होता है कि जो ट्रेडिशनल डाटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं वो इसको मैनेज नहीं कर पाते। ठीक है, जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर्स, प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स, वो इसको मैनेज नहीं कर पाते। तो इसके लिए दीज मैसिव वॉल्यूम ऑफ डाटा कैन बी यूज्ड टू एड्रेस बिजनेस प्रॉब्लम्स। इसको मतलब बिजनेस प्रॉब्लम के तौर पे जो है वो सॉल्व किया जाता है, विच वर डिफ़िकल्ट टू हैंडल बिफोर, जो कि पहले हैंडल करना ज़्यादा मुश्किल होते थे। ये मैसिव वॉल्यूम यानी कि इसका डाटा का जो है वो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाटा इसमें मौजूद होती है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है, उसकी वैराइटीज़ भी बहुत सारी होती हैं। ठीक है, तो उसको नॉर्मली मैनेज करना जो है वो मुश्किल होता है। तो उसकी मदद से हम क्या करते हैं, बिजनेस प्रॉब्लम्स को जिस तरह से सॉल्व किया जाता है उस तरह से इसको हैंडल किया जाता है। 3Vs क्या हैं बिग डाटा के? सबसे पहले आपके पास वॉल्यूम है। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ डाटा। ये डाटा, अमाउंट ऑफ डाटा को वॉल्यूम में जाहिर सी बात है आपको नाम से ज़ाहिर हो रहा है। अपने वॉल्यूम की टर्म जो है वो फिजिक्स में भी पढ़ी होगी। उसमें क्या होता है कि कितना जो है वो अमाउंट में कोई चीज़ मौजूद है। ठीक है, बिग डील्स विद ह्यूज वॉल्यूम ऑफ लो डेंसिटी, बिग डाटा जो है वो किससे डील कर रहा है? लो डेंसिटी की वॉल्यूम, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है और इसकी डेंसिटी लो है। और इसके अलावा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा आपके पास मौजूद है। ये आपके पास जो है वो डायग्राम भी बनी हुई है, आपको नज़र भी आ रही होगी, होप सो, और इसकी समझ भी आ रही होगी। द साइज वॉल्यूम, और द साइज या वॉल्यूम जो होता है ना किसी भी डाटा का, may vary from system to system. जाहिर बात है सिस्टम टू सिस्टम वो वेरी करता है। फॉर सम ऑर्गेनाइजेशन को, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में जो है डाटा टेराबाइट्स में डाटा होगा तो वो ज़्यादा वॉल्यूम में बिग डाटा कहलाएगा। फर्दर इट में 100 ऑफ द पीटाबाइट, और कुछ जो है वो पीटाबाइट्स में, हंड्रेड्स ऑफ पीटाबाइट्स में डाटा होता है तो उसको बिग डाटा कहता है। ये वेरी करता है साइज या वॉल्यूम जो है वो किसी भी डाटा का, सिस्टम टू सिस्टम वेरी, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वेरी कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास वेलोसिटी है। वेलोसिटी रेफर्स टू द स्पीड ऑफ डाटा। डाटा की स्पीड क्या है ये भी आपने फिजिक्स में टर्म पढ़ी होगी। ठीक है, इसमें वेलोसिटी इज द फास्ट रेट। अब इसमें टाइम भी जो है वो कंसीडर होता है। वेलोसिटी इज द फास्ट रेट एट विच डाटा इज रिसीव्ड। डाटा कितनी जल्दी, कितनी तेजी से, स्पीड में क्या चीज़ होती है कि कम टाइम में चीज़ जल्दी जो है वो रीच हो जाए। तो कितनी तेज़ी से, कितने कम टाइम में जो है डाटा आपको रिसीव हो रहा है। नॉर्मली द हाईएस्ट वेलोसिटी ऑफ डाटा स्ट्रीम्स डायरेक्टली इनटू मेमोरी। मेमोरी से डायरेक्टली जो डाटा हम लेते हैं वो हाईएस्ट वेलोसिटी उसकी होती है, रादर देन बीइंग रिटन टू डिस्क, बजाय इसके कि हम डिस्क में राइट कर रहे हैं। सम इंटरनेट एनेबल्ड स्मार्ट products operate in real time and will require real time evaluation and action. Also आपको समझ आ गई कि इंटरनेट से जो हम लेते हैं स्मार्ट प्रोडक्ट्स वो ऑपरेट रियल टाइम में हो रहे होते हैं। ठीक है, और उसके लिए जो एक्शन और इवेल्युएशन है वो उसके लिए कम टाइम लगती है, मतलब स्पीडीली आपको डाटा जो है वो मिल जाता है। वैरायटी, it refers to the various formats and types of data that are available. अब जो डाटा भी अवेलेबल है उसकी जो उसका फॉर्मेट क्या है, उसकी डाटा की टाइप्स बहुत सारी होती हैं। ठीक है, उसका फॉर्मेट बहुत सारा है, डाटा की टाइप बहुत सारी है। किसी भी चीज़ की हम वैरायटी की बात करें तो हम कहते हैं कि डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट कैटेगरीज में जो है वो अवेलेबल हो।
ठीक है, तो इसमें भी यही चीज़ है कि डाटा का फॉर्मेट और डाटा का टाइप्स जो है वो बहुत सारी हैं। ट्रेडिशनल डाटा टाइप वर स्ट्रक्चर्ड एंड फिट नीटली इन रिलेशनल डाटाबेस में जो ट्रेडिशनल डाटा टाइप्स हैं वो स्ट्रक्चर्ड होते थे और उनको जो है वो रिलेशनल डाटाबेस में हम फिट कर सकते थे। लेकिन विद द राइज ऑफ डाटा बिग डाटा के आने से क्या हुआ कि डाटा कम्स इन न्यू डाटा टाइप्स, नए से नए डाटा टाइप्स बन आना शुरू हो गए। और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जो होता है यानी कि टेक्स्ट, इमेजेस और जो वीडियोस होती हैं, और सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा यानी कि XML में होता है, JSON में होता है, तो उन इस तरह के डाटा जो है वो एडिशनल प्रोसेसिंग की मदद से नहीं किए जा सकते। जिस तरह से प्रोसेसिंग जो है वो जो ट्रेडिशनल डाटाबेस डाटा टाइप्स वाले डाटा को किया जाता था, ठीक है। तो दिस टाइप रिक्वायर ट्रेडिशनल प्रोसेसिंग टू ड्राइव मीनिंगफुल इनसाइट्स, यानी कि एडिशनल प्रोसेसिंग की इसमें ज़रूरत होती है, मज़ीद प्रोसेसिंग की इसमें ज़रूरत होती है ताकि मीनिंगफुल जो डाटा है वो हमारे पास आ सके। ठीक हो गया, ये था बिग डाटा के बारे में। अब हिस्ट्री बिग डाटा की क्या थी, हिस्ट्री की तरफ अगर हम चलें तो द टर्म बिग डाटा इमर्ज इन अर्ली 2000s as a term of describe exponential ग्रोथ ऑफ द डाटा की ग्रोथ जैसे जैसे बढ़ती गई, तो जो इन टर्म्स में जो स्टार्टिंग आप कह लो ओरिजिन था जो उसका बिग डाटा का, वो 2000 सेंचुरीज में था। अराउंड 2005 people begin to realize just how much data users generate, को रियलाइज हुआ कि जो डाटा है, कितना डाटा ज़्यादा जो है वो जनरेट कर रहे हैं लोग। ये डाटा जो जनरेट हो रहा है वो फेसबुक के ज़रिए से, ठीक है, वो इसके अलावा आपके पास यूट्यूब या अदर ऑनलाइन सर्विसेज के ज़रिए से जो है वो रियलाइज मतलब जनरेट होना शुरू हो गया। तो 2005 में एक टूल जिसका नाम हैडूप था, एन ओपन सोर्स फ्रेमवर्क था वो, और उसको क्रिएट किया गया स्पेशली टू स्टोर एंड एनालाइज बिग डाटा सेट। बिग डाटा को स्टोर और एनालाइज करने के लिए ये टूल जो है वो हैडूप टूल यूज़ की गई थी और डेवलप की गई थी, विच हेल्प स्टोर एंड मैनेज ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। जो बहुत सारा ह्यूज अमाउंट में जो डाटा होता था, जिसको डाटा बिग डाटा सेट, उसको हैंडल करने के लिए ये टूल यूज़ की जाती थी। विद द इन्वेंट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT की जो इन्वेंशन से क्या हुआ, मोर ऑब्जेक्ट्स एंड डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट के साथ बहुत सी डिवाइसेस और ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट किया जा सकता है अब, और डाटा जो है वो हासिल किया जा सकता है कस्टमर यूजेज पैटर्न्स के हिसाब से, एंड प्रोडक्ट परफॉर्मेंस और प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस भी बेटर बनाई जा सकती है। द इमर्जेंस ऑफ मशीन लर्निंग हैज़ प्रोड्यूस्ड स्टिल मोर डाटा। अब जो मशीन लर्निंग की इमरजेंस की वजह से, इसके आने की वजह से क्या हुआ कि जो मोर डाटा है उसको भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। एनालिसिस ऑफ दिस ह्यूज डाटा प्रोवाइड्स बिजनेस इनसाइट फॉर ऑप्टिमाइज्ड डिसीजन मेकिंग, और इसके साथ साथ जो ह्यूज डाटा के एनालिसिस की मदद से हम जो है वो डिसीजंस बेटर से बेटर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी हिस्ट्री के बारे में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। अब एडवांटेजेस हैं, तो एडवांटेजेस या बेनिफिट्स एक ही चीज़ होती है। Advantages and benefits of big data. Big data contains more information, therefore it helps individuals, organizations and businesses to optimize and generate cost effective solution. मतलब कम कॉस्ट पे हमें जो है वो बेस्ट चीज़ मिले। बिग डाटा जो है वो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा डाटा जो है वो इकट्ठा हो जाए हमारे पास, तो ये इसका बेनिफिट होता है कि कम कॉस्ट में और कम टाइम में हमारे पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो आ जाती है। मोर इन्फॉर्मेशन देयरफॉर इट हेल्प्स इन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस वगैरह में जो है वो इसको फिर हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे सॉल्यूशंस हमारे पास डाटा बहुत सारा मौजूद है, ठीक है, उसमें से जो भी हमें सॉल्यूशन बेस्ट लगेगा हम वो सॉल्यूशन जो है वो निकाल लेंगे। डाटा जो हमें रिक्वायर्ड होगा हम वहाँ से इकट्ठा कर लेंगे और इस तरह से हमारी कॉस्ट जो है वो बच जाएगी, यानी कि हमें खुद से डाटा जो है वो लेना पड़ेगा। बिग डाटा हैज़ मैनी एडवांटेजेस फॉर betterment एंड प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस। सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। बिग डाटा में बहुत से ये आपके पास नीचे जो है वो एडवांटेजेस दिए हुए हैं, ठीक है।
उसकी बेटरमेंट और बिजनेस की प्रोग्रेस के लिए सबसे पहले तो आपके पास क्या है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डेवलपिंग एंड क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट्स, नए प्रोडक्ट्स को डेवलप और क्रिएट करना, सर्विसेज और ब्रांड्स को ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है व्हेन बेस्ड ऑन डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर्स नीड्स एंड वांट्स। उनकी चाहत के मुताबिक, मतलब कस्टमर्स की जो नीड है उससे हम डाटा जो कलेक्ट कर रहे होते हैं उस बेस पे जो ज़्यादा जो ब्रांड्स हैं, जो सर्विसेज जो भी ये यूज़ कर रही है, जिन्होंने क्रिएट जिसको क्रिएट करना है हमने नया प्रोडक्ट, जो भी सर्विस या ब्रांड ये चीज़ डाटा यूज़ करना चाह रही हैं उसके लिए ये इजी वे हो जाएगा। कंपनीज यूज़ बिग डाटा, कंपनीज जो है वो कस्टमर्स की डिमांड के मुताबिक बिग डाटा को इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। They build predictive models for new products and services by applying by classifying key attributes of past and current products. Current product क्या है और past products क्या थी और currently मतलब trend क्या चल रहा है, ठीक है, उसके मुताबिक उस हिसाब से क्लासिफाई करते हैं, एट्रीब्यूट्स बनाते हैं, ठीक है, और उसके मुताबिक सर्विसेज और प्रोडक्ट्स के लिए जो प्रिडिक्शन है वो निकाली जाती है। प्रिडिक्टिव मॉडल्स निकाले जाते हैं, बनाए जाते हैं कि अब प्रिडिक्ट ही तो करना है कि नेक्स्ट फ्यूचर में क्या यूज़ होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से प्रोडक्ट्स जो है वो लॉन्च होते हैं और सर्विसेज जो हैं वो बनती हैं, क्रिएट होती हैं और डेवलपिंग होती है उसी प्रोडक्ट या सर्विसेज की, जो कि प्रिडिक्शन निकलती है, प्रिडिक्शन करते हैं। मतलब किससे प्रिडिक्शन होती है? जो पास्ट आपके पास प्रोडक्ट्स हैं या चल रहे हैं ट्रेंड्स, और जो करंटली आ रहा है उनकी प्रिडिक्शन से लेकर जो हिस्ट्री है और जो करंट आपके पास प्रोडक्ट है या जो भी ट्रेंड है किसी भी चीज़ के बारे में उसका। तो होप्स आप किसकी समझ आए, उसकी प्रिडिक्शन निकालते हैं, समझ आपको आ गई होगी। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, इट इज़ प्रोएक्टिव मेंटेनेंस स्ट्रैटेजी। प्रोएक्टिव मेंटेनेंस स्ट्रैटेजी के क्या मतलब है? आप प्रोएक्टिव मेंटेनेंस मतलब जो भी आपके पास स्ट्रैटेजी जो आपने अप्लाई की है उसको जो प्रोडक्ट निकाली है, क्रिएट किया है, उसको मेंटेन रखना है, ठीक है। उसकी बाद में जो भी रिस्क वगैरह आ सकते हैं उसको पहले से जो है वो आपने ऐसे मेंटेन करके रखना है कि वो हो ही ना, ठीक है, वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। प्रोएक्टिव पहले से कदम ऐसे उठाना कि आप जो आने वाले हालात हैं उनसे उनको कंट्रोल भी कर सके, उनको अपने एक्सेस में ले सके, इस तरह से कि वो क्रिएट ही ना किए हो। मतलब it is proactive maintenance strategy that uses the analysis of existing data to predict when equipment existing data जो है उनका एनालिसिस यहाँ पे जो है वो यूज़ किया जाता है, और व्हेन इक्विपमेंट मशीनरी एंड प्रोडक्ट आर लाइकली टू फेल। यही बात मैंने की कि कोई मशीनरी या कोई इक्विपमेंट या कोई प्रोडक्ट अगर फेल हो जाती है तो उसको पहले से प्रिडिक्ट कर लेंगे, ये इसमें रिस्क आ सकता है, ये इसमें फेल, ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसको जो है वो किस तरह से हम मेंटेन रख सकते हैं, ठीक है। Therefore, it indicates the potential issues before the problem happens. तो इस तरह से potential issues पहले से indicate हो जाते हैं, प्रॉब्लम आने से पहले ही आपको पता चल जाता है कि ये जो है वो प्रॉब्लम इससे रिलेटेड आ सकती है। नेक्स्ट आपके पास कस्टमर एक्सपीरियंस सेटिस्फैक्शन है। अब कस्टमर एक्सपीरियंस सेटिस्फैक्शन में क्या चीज़ आती है? क्लियरली क्लियरर व्यू ऑफ कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर एक्सपीरियंस का क्लियर व्यू जो है वो ज़्यादा पॉसिबल होता है नाउ देन एवर बिफोर। बिग डाटा enables द बिजनेस। बिग डाटा में क्या है कि ये बिजनेस टू गैदर डाटा फ्रॉम सोशल मीडिया से डाटा को हासिल करने की जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कोशिश की जाती है बिजनेसेस में, ठीक है, और वेबसाइट से। और इसके अलावा क्योंकि कस्टमर एक्सपीरियंसेस और सेटिस्फेक्शन हमारे पास ज़्यादातर आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो यही है ना कि ये ज़्यादा बिलीव किस पे करते हैं? सोशल मीडिया पे। जो आपके पास इस तरह से इंटरनेट से रिलेटेड या मीडिया से रिलेटेड जो सोर्सेस हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन ज़्यादा उन्हें लगती है, मतलब ऑथेंटिक लगती है, ठीक है। तो वहीं पे ज़्यादा डाटा जो है वो डाला जाता है और वहीं से इकट्ठा किया जाता है। बिग डाटा यूज़ करने के लिए वहीं से डाटा लिया जाता है। तो सोशल मीडिया से, वेबसाइट से, कॉल लॉग से या अदर सोर्सेज टू इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन, के कस्टमर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई हों कि हमने यहाँ से डाटा ये कलेक्ट किया है।
ठीक है। नेक्स्ट आपके पास फ्रॉड एंड कंप्लेंट्स है। बिग डाटा एनालिटिक्स कैन आइडेंटिफाई एंड डिटेक्ट अनयूजुअल सस्पिशियस। अनयूजुअल सस्पिशियस आने से पहले ही हम डिटेक्शन और आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम डिटेक्ट हो सकती है, ये फ्रॉड या कंप्लेंट्स आ सकते हैं। अनयूजुअल जो पैटर्न, सस्पिशियस पैटर्न्स एंड अनोमलीज जो है वो अकर हो सकती हैं। As a result, provides an effective tool to detect fraud and इस के जो नतीजे में क्या रिजल्ट में हमें क्या मिलता है कि एक इफेक्टिव टूल हम यूज़ कर लेते हैं ताकि एक्टिविटीज़ जो है वो डिटेक्ट की जा सकें जो फ्रॉड क्रिएट कर सकती हैं और एनहेंस किया जा सके सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी मेजर्स के ज़रिए से। सारी सी बात है, जो फ्रॉड वगैरह है, जो हैकिंग या इस तरह के काम हैं, वो हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी जो मीन्स हैं, उनके ज़रिए से, मेथड्स हैं, उनको अप्लाई करके जो है वो ये चीज़ बेटर की जा सकती है कि फ्रॉड से बचा जाए, डिटेक्ट किया जाए पहले से इफेक्टिव टूल्स को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो ये बिग डाटा यहाँ इसलिए भी फ़ायदेमंद होता है। नेक्स्ट आपके पास जो है बिग डाटा चैलेंजेस है। बिग डाटा चैलेंजेस क्या हैं? सिंस देयर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ बिग डाटा, ऑब्वियसली अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होते हैं। बिजनेस एनकाउंटर मैनी challenges of big data. Some of them are data quality. Poor quality of data may lead to errors, inefficiency and misleading insight after data analysis. Data analysis के बाद जो हमें पता चला कि ये जो है वो डाटा क्वालिटी इसकी अच्छी नहीं थी, बहुत पुराना डाटा इकट्ठा किया हुआ है, बिग डाटा मौजूद है आपके पास। ठीक है, तो एरर्स जो है आने के चांसेस, इनएफिशिएंसी और मिसगाइडिंग जो है वो यहाँ पे होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के से जो है वो डिसएडवांटेज या चैलेंज में आता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू मैनेज द प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी ऑफ मैसिव डाटा सेट। बहुत ज़्यादा डाटा सेट है। ठीक है, आपको पता बिग डाटा की डेफिनेशन में यही था कि मैसिव डाटा सेट है, तो मैसिव डाटा सेट की प्राइवेसी और प्रोटेक्शन रखना बहुत मुश्किल काम है, जाहिर सी बात है। ठीक है, ऊपर हमने ये फ्रॉड में बात की ना कि साइबर सिक्योरिटी मेजर्स करने पड़ते हैं, यानी कि प्रोटेक्शन ऐसे एक्ट्स अप्लाई करने पड़ते हैं, प्राइवेसी रखनी पड़ती है डाटा की। तो इस इतना मैसिव डाटा, इतना ज़्यादा वॉल्यूम में डाटा जो आपके पास मौजूद है, वो उसकी प्राइवेसी और उसकी प्रोटेक्शन मैनेज करना जो है वो मुश्किल हो जाता है, ताकि अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वो एक्सेस ना कर सके। उससे बचने के लिए इसको जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, यानी कि मुश्किल चीज़ है उसको सिक्योर करना डाटा को। रैपिड ग्रोथ ऑफ डाटा। रैपिड ग्रोथ of data क्या है? Making system that can handle more and more data as it keeps on growing without slowing down is challenging. जाहिर सी बात है, वक्त के साथ साथ डाटा जो है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, मेकिंग सिस्टम कैन हैंडल मोर एंड मोर डाटा। ज़्यादा से ज़्यादा डाटा जो है वो सिस्टम को हैंडल करना पड़ता है जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है। ठीक है, और चैलेंज ये है कि सिस्टम जो आपका है वो स्लो डाउन भी नहीं होना चाहिए। उसके डाटा जितना आ रहा आना चाहिए, मतलब नया से नया डाटा, लेकिन आपका सिस्टम ठीक रहे, स्लो डाउन और रैपिडली, मतलब उसकी स्पीड जो है वो फास्ट हो। ठीक है, डाटा स्पीड जो है वो ग्रोथ स्पीड फास्ट हो। जो अपडेटिंग डाटा आ रहा है आपके पास, उसकी ग्रोथ स्पीड जो है वो बेटर होनी चाहिए, सिस्टम की सिस्टम में जो है वो मैनेज कर सके, हम जो है वो ग्रोइंग डाटा एंटर कर सकें। बिग डाटा तो ये थोड़ा चैलेंजिंग होता है। बिग डाटा टूल सिलेक्शन, ensuring capabilities and seamless interaction between different big data tools and platforms. डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स और टूल्स बिग डाटा के जो हैं वो उनके दरमियान इंटरेक्शन जो है वो इंश्योर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, वो जो है वो कम से कम ये चीज़ हम कर सकते हैं कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जो है वो आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे इंटरेक्शन कर सके, कम्युनिकेट कर सके आपस में कि जो डाटा है वो हमारा टूल जो हमने यूज़ किए सिलेक्ट की है बिग डाटा के लिए वो ठीक है। ठीक है, हर कोई अपने हिसाब से हर प्लेटफॉर्म पे जो है वो अपने हिसाब से देखेगा बिग डाटा को कि कौन सा टूल बेस्ट है और कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है। Data integration, create harmony among diverse data formats
अमंग जो हार्मनी है वो क्रिएट करना, सेम सिमिलैरिटीज को क्रिएट करना और स्ट्रक्चर इज डिफिकल्ट टास्क। सिमिलैरिटीज और स्ट्रक्चर्स और फॉर्मेट्स डाटा के उसके अमंग जो है वो हार्मनी को यानी कि सिमिलैरिटीज को क्रिएट करना बहुत डिफिकल्ट चीज़ होती है। इंटीग्रेशन, डाटा इंटीग्रेशन में ये आ जाता है कि इसमें इंटीग्रेट इकट्ठा करके रखना उसको जो है वो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और यही था आपके पास डाटा बिग डाटा चैलेंजेस। और नेक्स्ट आपके पास है जी एप्लीकेशंस। तो हम चलते हैं एप्लीकेशंस की तरफ, यानी कि बिग डाटा बिजनेस में कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहा है। ठीक है, बिग डाटा एप्लीकेशन कैन हेल्प कंपनीज टू बेटर मेक बेटर बिजनेस डिसीजंस बाय एनालाइजिंग large volume of data and discovering hidden patterns। hidden patterns को डिस्कवर करना और जो large volume of data है उसको एनालाइज करने के बाद के ज़रिए से हम क्या करते हैं कि जो बिजनेस के डिसीजंस हैं वो बेटर से बेटर में बनाने होते हैं। एप्लीकेशंस जो है वो बिग डाटा जो है वो ऐसी बिजनेसेस में कंपनीज में जो है वो हेल्प करती है। ठीक है, कहाँ हेल्प करती है? ऐसी कंपनीज में जहाँ पे बिजनेस के बेटर डिसीजंस हमें लेने होते हैं। जहाँ पे बेटर डिसीजन कैसे ले सकते हैं आप? बेटर डिसीजन लार्ज अमाउंट ऑफ जो आपके पास डाटा है उसको एनालाइज करेंगे और हिडन पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, इस तरह से बिजनेस की बेटरनेस या इम्प्रूवमेंट जो है वो बेटर हो सकती है, यानी कि इम्प्रूव हो सकती है आपकी बिजनेस की क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी उसकी जो है वो इकोनॉमी बेटर हो सकती है। द फॉलोइंग आर द फ्यू बिजनेस डोमेन्स वेयर बिग डाटा कैन बी अप्लाइड। फ्यू बिजनेस डोमेन्स कौन से हैं बिग डाटा की जो अप्लाई होते हैं, यानी कि हेल्थ केयर है, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट है, आईओटी है, मैन्युफैक्चरिंग है, गवर्नमेंट है। हेल्थ केयर में अगर हम बात करें तो बिग डाटा इज मेकिंग अ मेजर इम्पैक्ट ऑन ह्यूज हेल्थ केयर इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है। जैसे वेयरेबल डिवाइसेस जो हैं वो और सेंसर्स जो हैं वो पेशेंट के डाटा को कलेक्ट करती हैं, विच इज़ देन फेड इन रियल टाइम टू इंडिविजुअल्स। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड किसी भी इंडिविजुअल का रियल लाइफ में फिर उसको जो है वो अप्लाई किया जाता है। तो ये डिवाइसेस और जो सेंसर्स हैं ये पेशेंट का डाटा कलेक्ट करती हैं और फिर उसको अप्लाई किया जाता है उसके हेल्थ रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो हेल्थ में वो ज़्यादा यूज़ होता है ये क्या बिग डाटा। Healthcare providers are now using big data to predict epidemic outbreaks, real time alerting mean के उसको जो उसकी पेशेंट की रिकॉर्ड्स हैं वो प्रिडिक्ट एंड प्रिवेंट सीरियस मेडिकल कंडीशंस। उसकी मेडिकल कंडीशंस किस तरह की है पेशेंट की, उससे प्रिवेंट करना, सीरियसनेस की तरफ ना जाए मतलब। ठीक है, और पहले से प्रिडिक्ट करके रखना बिग डाटा जो है इसमें हेल्प करता है। जितना पेशेंट का डाटा इकट्ठा कर लेंगे हम उसकी हर एंगल से सूरत देख लेंगे तो फिर हमें प्रिडिक्शन बेटर हम कर सकते हैं कि इसकी जो हेल्थ है वो किस डायरेक्शन में जा रही है और हमें किस तरह से ट्रीटमेंट करनी चाहिए। रिसर्चर्स एनालाइज द डाटा टू डिटरमिन द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज। तो पर्टिकुलर डिजीज जो भी आती है उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट कौन सी होगी वो रिसर्चर्स फिर इस डाटा से एनालाइज कर लेते हैं। साइड इफेक्ट्स क्या होंगे ड्रग्स के जो भी अप्लाई किए जाएंगे, फॉरकास्टिंग द हेल्थ रिस्क एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें रिकॉग्नाइज की जाती हैं, एनालाइज किया जाता है इन सबको और बेस्ट ट्रीटमेंट की डिटर्मिनेशन इससे रिसर्च मतलब बेटर हो जाती है। ठीक है, अगर बिग डाटा हमारा जो कलेक्ट हो जाए तो। Media and entertainment. The media and entertainment industries are creating advertising and distributing their content using new business models। नए business models को use करके जो ये advertisement है मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज वाले क्रिएट क्या कर रहे हैं और इसके अलावा एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने कंटेंट को किस तरह से नए मॉडल्स बिजनेस के मॉडल्स को अप्लाई करके। द मीडिया हाउसेस आर टारगेटिंग ऑडियंस। ऑब्वियसली ऑडियंस को टारगेट करते हैं, उन पे ज़्यादा उनका निहार होता है कि वो जो है वो उनकी नीड पूरी हो। प्रिडिक्टिंग व्हाट दे वुड लाइक टू सी, कि वो क्या देखना चाहते हैं। ऑब्वियसली यही चीज़ आजकल देखी जा रही है और मीडिया पे शो हो रही है। हाउ टू
टारगेट द एड्स, कैसे टारगेट एड्स को करना है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को अच्छा लगे और उसको अप्लाई भी करें। फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपके पास किसी खाने की चीज़ के फूड से रिलेटेड या कोई भी शैम्पू वगैरह है, तो टारगेट वो एड इस तरह का बनाते हैं कि जो ऑडियंस को अच्छा लगे, जो ऑडियंस जो है वो इससे फिर यूज़ भी करें। कंटेंट मोनेटाइजेशन, फिर कंटेंट मोनेटाइज भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह का जो है वो बनाया जाता है कंटेंट, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये तो आपको इतना आइडिया हो गई। मीडिया हाउसेस जो है वो किस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं, ऑडियंस जो चीज़ देखना चाह रही है, चाहे वो कंटेंट हमने मोनेटाइज करना है या टारगेट करना है एड्स को, या फिर जो भी चीज़ हमने उनको मीडिया में दिखानी है वो ऑडियंस के अकॉर्डिंगली हो। Big data system are thus increasing the revenues of such media houses। इस तरह के मीडिया हाउसेस जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं इस चीज़ को, इसके रेवेन्यूज को कैसे, व्यूज के पैटर्न्स के हिसाब से, ठीक है। बिग डाटा सिस्टम में ये चीज़ इंक्रीज हो रही है कि उसका बिग डाटा जो है वो फिर हेल्प करता है कि व्यू डाटा पैटर्न्स को एनालाइज करने में उस ऑडियंस के हिसाब से, या कह लो व्यूवर्स के हिसाब से, व्यूवर्स पैटर्न्स एनालाइज करके। नेक्स्ट आ जाता है आईओटी। आईओटी क्या है? बिग डाटा प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एनहेंसिंग एंड कैपेबिलिटीज ऑफ आईओटी डिवाइस। अच्छा, इससे पहले हम देख लेते हैं कि आईओटी होती क्या है। आईओटी डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि किसी मतलब फिजिकल डिवाइस पे हम सॉफ्टवेयर अप्लाई करके, ठीक है, तो उसको हम अपनी बेनिफिट्स के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सेंसर्स मतलब यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं कि रूम में हम एंटर हो, तो रूम से एंटर होने से, दरवाजे में एंटर होने से पहले ही आपके रूम की लाइट्स हो या एसी या फैंस जो हैं वो ऑन हो जाएं, ठीक है। या कुछ हॉस्पिटल्स में आपने देखा भी होगा, बल्कि कुछ मॉल्स वगैरह में, कि आप एंटर होने ही लगते हैं, मतलब बाहर ही होते हैं, सामने अगर दरवाजे के पास आते हैं तो दरवाजा खुद ही ओपन होना शुरू हो जाता है, ओपन हो जाता है खुद ही। तो वहाँ पे क्या होता है, ये आईओटी डिवाइसेस ही होती हैं, वहाँ पे सेंसर्स ही लगे हुए होते हैं जो कि सेंस करते हैं पर्सन्स की अवेलेबिलिटी को, ठीक है। पर्सन्स आपके जो है वो वहाँ पे है, यानी उसकी प्रेजेंस को उस जो है वो डिटेक्ट करते हैं और उसके मुताबिक ये सेंस करते हैं और फिर जो डोर है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। आईओटी ये है। अब बिग डाटा जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इसकी कैपेबिलिटीज को एनहेंस करने में। आईओटी डिवाइसेस जनरेट कंटिन्यूस डाटा जो है वो जनरेट करते हैं। एनालिटिक्स बेस्ड ऑन दिस ह्यूज डाटा हेल्प्स एंड पर्सनलाइज कस्टमर एक्सपीरियंस को पर्सनलाइज कस्टमर एक्सपीरियंस में जो है वो हेल्प करते हैं। ह्यूज डाटा हेल्प कर रही होती है कि एनालिटिक्स की बेस पे एनालाइज करना है, फिर उसको उसने कस्टमर का क्या एक्सपीरियंस है, पर्सनली उसका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस है उसका, फिर उसके मुताबिक एनालिसिस जो है वो निकाला जाए। इन ब्रीफ, बिग डाटा इज एसेंशियल फॉर अनलॉकिंग द फुल पोटेंशियल ऑफ आईओटी। आईओटी की फुल पोटेंशियल किस पे होती है कि वो अनलॉक करने में होती है, ठीक है। और बिग डाटा जो है वो इसके लिए बेनिफिशियल होता है। मीनिंगफुल, ये ब्रीफली समरी निकाली है, और बाय प्रोवाइडिंग मीनिंगफुल इनसाइट डिराइव्ड फ्रॉम मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा जनरेटेड बाय आईओटी डिवाइसेस। आईओटी डिवाइसेस के जरिए से जो जनरेट किया गया है डाटा, बहुत सारा डाटा इकट्ठा किया गया है, उसको जो है वो मीनिंगफुल जो इसमें इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे अप्लाई की जाए, ठीक है। मतलब जाहिर सी बात है, किसी कस्टमर वगैरह या जो एक्सपीरियंसेस हम लेंगे, कस्टमर एक्सपीरियंसेस होंगे, वहाँ से जो भी डाटा हम इकट्ठा करेंगे तो वो बिग डाटा इस चीज़ पे अप्लाई करेंगे कि क्या चीज़ जो है वो नई डिमांड हो रही है, मतलब आ रही है, उस हिसाब से जो है वो फिर आईओटी डिवाइसेस निकाली जाएं, उस हिसाब से बनाए जाएं। जैसा कि आप अब एग्जाम्पल समहाउ ले लो कि आजकल इंसान या जो इंसान है वो क्या चाहता है कि इजी इजी जो लाइफ है वो हो जाए, ठीक है। इजी वे जो है उसको इजीएस्ट जो वे है वो उसको प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, किसी भी चीज़ में। तो इसीलिए जो आपके पास रिमोट्स हैं वो
इसके एग्जांपल में आ जाता है, ठीक है, कि आप आराम से जो भी चीज़ यूज़ करना चाहते हैं रिमोटली उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आईओटी की एग्जांपल में ये भी आती है, ठीक है। तो बिग डाटा की मदद से ही ये सारी चीज़ें क्रिएट की जाती हैं, बनाई जाती हैं। आर डिवाइसेस और बिग डाटा कलेक्ट करके कस्टमर्स का या आप कह लो और जो ऑडियंस जो आपके पास कस्टमर्स हैं उनका उस हिसाब से फिर एनालाइज करके और फिर चीज़ बनाई जाती है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो बिग डाटा जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि उनकी प्रोडक्ट्स को बेटर किया जाए और उसके स्मार्टर डिसीजंस लिए जाए ताकि जो कस्टमर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो बाय करें। इट हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग व्हेन मशीन्स माइट नीड अ ब्रेक, कब जो है वो ब्रेक की ज़रूरत है किसी भी मशीन को, ये प्रिडिक्ट करने में हेल्प करती है। यानी कि प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस की ज़रूरत कब होती है और मेकिंग श्योर दे डोंट अनएक्सपेक्टेड स्टॉप वर्किंग, यानी कि उसकी वर्किंग स्टॉप ना हो, मतलब सडन स्टॉप ना हो, लेकिन उसकी जो मेंटेनेंस है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ जाए। तो ये प्रिडिक्शन जो है वो मशीन के लिए बिग डाटा प्रोवाइड करती है। Big data also looks at how products are made better and cheaper. बिग डाटा हेल्प करती है कि कैसे आपने प्रोडक्ट्स को बेटर भी बनाना है और चीपर भी बनाना है। चीप भी होना चाहिए और क्वालिटी में अच्छा भी होना चाहिए, ठीक है, उसके मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो। इट इज़ लाइक हैविंग अ स्मार्ट असिस्टेंट दैट गाइड्स द होल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मेकिंग थिंग मोर एफिशिएंट एंड हेल्पिंग कंपनीज बिल्ड द बेस्ट प्रोडक्ट, मतलब बेस्ट प्रोडक्ट यूज़ की जाए, ठीक है। होल मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है वो उसमें गाइड करती है कि आप ऐसे कौन कौन सी चीज़ें इक्विपमेंट्स या गुड्स इसमें शामिल करेंगे जो कि कॉस्टलेस भी होंगे और क्वालिटी भी आपको अच्छी देंगे। तो कंपनीज ऐसी चीज़ें जो है वो यहाँ यूज़ करती है इसमें इस तरह की स्ट्रैटेजीज अप्लाई करके। Some of the major advantages of applying big data application in manufacturing industries, कहाँ कहाँ यूज होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में बिग डाटा, ये आपके पास आ जाता है जी। हाई प्रोडक्ट क्वालिटी में ट्रेसिंग फॉल्ट्स, सप्लाई प्लानिंग, प्रिडिक्टिंग द आउटपुट, इसके अलावा इंक्रीजिंग एनर्जी एफिशिएंसी और टेस्टिंग एंड सिमुलेशन ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, लार्ज स्केल कस्टमाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ यहाँ ये लाया होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जो एप्लीकेशन है बिग डाटा की वो यहाँ पे बताई गई है या एडवांटेजेस कह लो वो बताए हुए। तो बस इनको आप डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस याद रख लें। और नीचे आपके पास जो है वो गवर्नमेंट में कैसे बिग डाटा अप्लाई होता है, एनालिटिक्स through big data management techniques allow governments to understand the needs of their citizens की क्या needs हैं वो अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। कॉम्बैट फ्रॉड क्या है, मिनिमाइज सिस्टम एरर्स को मिनिमाइज करना और इसके अलावा ऑपरेशंस इम्प्रूव करना, कॉस्ट का रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, इम्प्रूव सर्विसेज ऑफ एनी गवर्नमेंट एंटिटी, सर्विसेज कैसे इम्प्रूव की जा सकती हैं किसी भी सरकारी एम्प्लॉय होता है उसकी एंटिटी की, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होता है, गवर्नमेंट एंटिटी जो होती है जो उसको सर्विसेज हैं वो किस तरह से इम्प्रूव उसकी सर्विसेज की जाए, उसको फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड की जाए। बाय अडॉप्टिंग बिग डाटा सिस्टम द गवर्नमेंट कैन अटेन एफिशिएंसी इन द टर्म्स ऑफ कॉस्ट, वो एफिशिएंसी बेटर से बेटर अटेन करने की कोशिश करते हैं, यानी कि एफिशिएंसी किस हिसाब से, एफिशिएंसी उसके बिग डाटा जो है वो हेल्प करती है कॉस्ट के हिसाब से और इसके अलावा आउटपुट और नोवेल्टी के हिसाब से जो है वो बिग डाटा हेल्प करती है, उसकी एफिशिएंसी बेटर करती है। नोवेल्टी अनोखा आइटम जो है वो इसको कहते हैं, ठीक है। वर्ड मीनिंग भी समहाउ मैं आपको बता रही हूँ साथ साथ। बिग डाटा applications can be applied in each and everything where big data finds applications include बिग डाटा जो है वो एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ अप्लाई होती हैं, इसकी जो एप्लीकेशंस हैं बिग डाटा की वो कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकती हैं, यानी कि उसकी एप्लीकेशन यूजेस कह लो आप वो कहाँ कहाँ हैं, एग्रीकल्चर में, एविएशन में, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस में, इसके अलावा क्राइम प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन, ई कॉमर्स, फेक न्यूज़ डिटेक्शन, फ्रॉड डिटेक्शन, और इसके अलावा ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। और फार्मेसी में इसको यूज़ किया जाता है, साइंटिफिक रिसर्च में, वेदर फोरकास्टिंग और टेक्स्ट कंप्लायंस।
तो वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी बिग डाटा इकट्ठा किया जाता है और वहाँ पे भी ये हेल्प करती है। साइंटिफिक रिसर्च में भी और इसी तरह से मेडिसिन बनाने में भी ऊपर हमने बात की। ट्रीटमेंट्स, डिजीज की ट्रीटमेंट्स में भी ये हेल्प करती है, ठीक है, वो भी ऊपर हमने बात की। तो इस तरह से ये डिफरेंट जो है वो एप्लीकेशंस हैं बिग डाटा की। होप्स आपको इसकी समझ आ चुकी होगी सारी डिटेल वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे और एक्सरसाइज जो है वो आपकी इस फोर्थ चैप्टर की एक्सरसाइज है, ठीक है। उससे पहले यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम किसी किस्म की भी हो, कुछ भी आपको चाहिए हो, आप क्वेश्चंस करें, कमेंट करें। जो चीज़ आपको समझाई जाती है वो आप अपनी वर्डिंग में भी कर सकते हैं अगर आपको समझ आ जाती है। मेमोराइज करें, ठीक है, और डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट्स और एसएलओ बेस, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो एसएलओ बेस आते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको बता भी देती हूँ। यहाँ पे सच कोई क्वेश्चन इस तरह से बनता नहीं था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन से, मतलब एप्लीकेशंस हैं आपके पास, ठीक है, कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं और फील्ड पूछी जा सकती है कि बिग डाटा की एप्लीकेशंस इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर या गवर्नमेंट, इस तरह से बताएं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऊपर हमने डिस्कस किए, ठीक है। बिग डाटा इटसेल्फ क्या था, उसकी थ्री वीज के बारे में पूछा जा सकता है। तो यही सब कुछ आपका जो है वो क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन बैंक मैंने सेपरेट नहीं बनाया, ठीक है। तो होप्स आपको समझ आ गई है सब कुछ। क्वेश्चंस करें, कमेंट करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।